गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो पेट में दर्द होता है इसके बारे में पहले वीडियो में मैंने बात की इसके पहले कि अगर इस तरह का दर्द है तो कहीं स्टमक में कोई अल्सर जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी कभी आपको इस शक होता है कि कहीं अल्सर से ज्यादा और कोई प्रॉब्लम है, स्टमक कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यह भी डाउट में आता है। तो मैं समझता हूं कि जो स्टमक कैंसर है इसके बारे में एक बार डिटेल से अपने को समझने की जरूरत है। Now look at stomach cancer. कैंसर एक्चुअली है क्या? कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। वो होता तभी है जब आपकी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं उनमें किसी में उनके डीएनए में म्यूटेशन हो जाए, और अगर म्यूटेशन हो जाता है तो ये कोशिकाएं एबनॉर्मली मल्टीप्लाई करने लगती हैं, वो डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है, एंड ट्यूमर डेवलप हो जाता है। जब इस तरह की प्रॉब्लम, जो म्यूटेशन हो जाता है डीएनए में, या जो सेल्स एबनॉर्मली बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर क्रिएट कर देती हैं, जब ये खाने की थैली या स्टमक में होता है तो इसे कहते हैं स्टमक कैंसर। जो स्टमक कैंसर है जनरली जो खाने की जो थैली है इसकी इनसाइड जो लाइनिंग है उसमें चालू होता है या इनर वॉल में चालू होता है। एंड मोस्टली ये जो इस तरह के कैंसर्स होते हैं ये हिस्टोलॉजिकली एडिनोकार्सिनोमा होते हैं। तो जो एडिनोकार्सिनोमा है वो सबसे कॉमन कैंसर है जो खाने की थैली में देखा जाता है। नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज दिस म्यूटेशन? ऐसा म्यूटेशन क्यों हो जाता है ये साइंस को अभी तक मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों चालू हो जाता है, बट जो स्टमक कैंसर है बहुत अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, उन पर सिर्फ आपकी नजर होनी चाहिए एंड आपको उनको समझना चाहिए। जो स्टमक कैंसर के रिस्क फैक्टर हैं उनमें नंबर 1 पर आता है क्रॉनिक इंफेक्शन फ्रॉम एच पाइलोरी। जो एच पाइलोरी जो स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम भी करता है, एच पाइलोरी वास्तव में कार्सिनोजन माना जाता है। नंबर 1, ये खाने की थैली में कैंसर जैसी प्रॉब्लम को जनरेट करने की ताकत रखता है। ये जो बैक्टीरिया है ये आपकी बॉडी में पुअर हाइजीन के थ्रू पहुंचता है। ये आपके हाथ से, आपके मुंह से, आपके पेट के अंदर जाएगा। यानी जो पुअर हाइजीन है तो हाथ के थ्रू मुंह में एंड मुंह से पेट के अंदर। इवन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेशन, उसके चलते भी ये बैक्टीरिया आपके पेट में पहुंच जाता है। समहाउ जो एच पाइलोरी इज नंबर 1 कॉज फॉर स्टमक कैंसर। नंबर 2, ऐसा देखा जाता है कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पॉपुलेशन है उसमें स्टमक कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा है, शायद पुअर पर्सनल हाइजीन के चलते और एच पाइलोरी के ज्यादा इंसिडेंस के चलते। समहाउ स्टमक का जो कैंसर है वो पुरुषों में ज्यादा है महिलाओं के कंपैरिजन में। कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको एक एक करके जस्ट जो ना नजर डालिए। अगर स्मोकिंग करते हैं, ज्यादा मात्रा में करते हैं तो ये रिस्क फैक्टर है। एज 45 के ऊपर एक रिस्क फैक्टर है। कभी आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या पर्निशियस एनीमिया हुआ, ये एक रिस्क फैक्टर है। ऐसा माना जाता है कि अगर जो डाइट है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम हैं एंड एनिमल प्रोटीन्स या एनिमल जो फूड ज्यादा है तो ये एक रिस्क फैक्टर है। इनफैक्ट ऑल दोज जो है डाइट्स जिसमें कि साल्टेड और स्मोक्ड मीट, फिश, पोल्ट्री ज्यादा होती है, स्मोक्ड इन पर्टिकुलर, उससे जो स्टमक कैंसर है उसका रिस्क हमेशा बढ़ता है। अगर आप अनहाइजीनिकली प्रिजर्व फूड इस्तेमाल करते हैं वो रिस्क फैक्टर है। अगर फैमिली हिस्ट्री है, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनमें स्टमक कैंसर की, तो एक रिस्क फैक्टर है। समहाउ ऐसा ऑब्जर्वेशन है साइंस का कि ऑल दोज पीपल जिन्हें ब्लड ग्रुप ए है वो शायद ज्यादा जो रिस्क फैक्टर में आते हैं इन कंपैरिजन टू अदर ब्लड ग्रुप्स। जेनेटिक फैक्टर्स, पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाउ जब भी इस तरह का डाउट होता है कि कहीं स्टमक में कोई कैंसर है, इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसके साइंस और इसके सिम्टम्स, इनको जरूर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि बिना किसी कारण के आपका वजन कम हो रहा है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। आपको लगता है बिना किसी कारण के आपकी भूख कम होती चली जा रही है, आपको वॉच करने की जरूरत है। आपको लगता है कि आप इतना सा खाना खाते हैं पेट एकदम से भर जाता है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको लगता है कि आपको ऊपर की तरफ पेन एंड डिस्कंफर्ट लगातार बना रहता है तो आपको वॉच करने की जरूरत है। आपको सीने में जलन होती है, आपको इंडाइजेशन होता है, आपको यहां स्वेलिंग या कुछ गांठ जैसी महसूस होती है, या कभी लेटरिन में ब्लड आता है, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको सतर्क होने के लिए बोलते हैं। कभी आपको नौशिया होता है, वॉमिटिंग हो जाती है,
है, आपको वॉच करने की जरूरत है। और कभी आपको वॉमिटिंग में ब्लड अगर आ जाता है, ये इमरजेंसी है, ये आपको इस चीज का इंडिकेशन है कि आपको डॉक्टर से तुरंत बात करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको खून की कमी हो रही है, उसके चलते बहुत वीकनेस है, थकान महसूस होती है, तो आपको एनीमिया को इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है। उसमें इसको भी वॉच करना पड़ेगा कि स्टमक में कहीं कोई अल्सर या कैंसर जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो शायद आपको वॉच करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ सिम्टम्स हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नो, प्रॉब्लम कहां खड़ी होती है? प्रॉब्लम खड़ी होती है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो अल्सर और कैंसर में ऑलमोस्ट एक जैसे आते हैं। ये चूंकि एक जैसे आते हैं, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि वास्तव में किस चीज का इंडिकेशन। वो कंफ्यूजन आपको नहीं होता, वो कंफ्यूजन आपके डॉक्टर्स को भी होता है, क्योंकि आपके जो सिम्टम्स हैं वो इतने ओवरलैप करते हैं, एक जैसे लगते हैं। कभी हमें ये मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएट करना कि आपको स्टमक कैंसर जैसे लक्षण है या स्टमक अल्सर जैसे लक्षण हैं। जैसे नंबर 1 पर आता है नौशिया, जो जी मिचलाने की प्रॉब्लम है वो दोनों में आएगी, अल्सर डिजीज में भी आएगी, कैंसर्स में भी आएगी। जो पेट का दर्द है जो सडनली आता है, चला जाता है, शूटिंग पेन होता है एट टाइम्स, वो अल्सर जैसी बीमारी में आएगा, लेकिन वो कैंसर में भी आ जाएगा। जो डल इन लॉन्ग लास्टिंग लगातार चलने वाला दर्द है, वो दोनों प्रॉब्लम्स में आएगा, अल्सर्स में भी आएगा, कैंसर्स में भी आएगा। जो आपको लगता है कि इनडाइजेशन है, खाने के बाद पेट फूल जाता है, बदहजमी सी होती है, वो दोनों में आ जाएगी। इन द सेंस कि वो जो अल्सर डिजीज में भी आएगी, वो कैंसर्स में भी आ जाती है। जो लेट्रिन काले रंग की हो जाती है या ब्लड मिक्स हो जाती है, डार्क स्टूल या मेलिना हो जाता है, वो एक्चुअली दोनों में दिखाई दे सकता है। वो स्टमक अल्सर में भी दिखाई दे सकता है, वो स्टमक कैंसर्स में भी दिखाई दे सकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी खाने के बाद ऐसा पेट ब्लोटेड है, वो नहीं डिफरेंशिएट करता कि अल्सर डिजीज है या अदरवाइज है। कभी वॉमिटिंग में अगर आपको ब्लड आता है, तो भी वे दोनों चीजों में आ सकता है। इसलिए कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दोनों बीमारियों में आते हैं, तो आप और आपके डॉक्टर उनको इजीली क्लिनिकली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यह बात भी सही है कि दोनों बीमारियों के कुछ कुछ रिस्क फैक्टर एक जैसे हैं। जो एच पाइलोरी है, वो स्टमक में अल्सर भी करता है। एच पाइलोरी आपके खाने की थैली में कैंसर जैसी बीमारी बनाने की ताकत भी रखता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो ये आपको प्रोन बनाते हैं कि आपको कहीं अल्सर की बीमारी भी हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी स्टमक कैंसर की तरफ भी ले जा सकता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है, वो दोनों चीजों के लिए आपको प्रोन बनाती है, उसको वॉच करने की जरूरत है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जब भी पेट में दर्द होता है, तो डाउट हमेशा यही होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई अल्सर है, लेकिन डर भी बना रहता है कहीं कोई ऐसा तो नहीं कोई गांठ या कोई कैंसर जैसी चीज बन रही है। जो स्टमक के कैंसर्स हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे। जो स्टमक का कैंसर है, उसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे। प्रॉब्लम खड़ी यहां से होती है कि अल्सर और कैंसर, इनके कुछ कुछ साइंस एंड सिम्टम्स बिल्कुल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं या मैच करते हैं। तो कभी कभी ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये अल्सर है या कैंसर है। वो डिफरेंशिएट सिर्फ जांचों से ही हो पाता है। तो इसलिए अगर आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।